नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल दी कर्मयोगी पे। एंड आज का जो टॉपिक है वो यही है कि कौन सही और कौन गलत। क्योंकि आप देख सकते हैं आज मैंने कलर जो है वो सफेद पहना हुआ है। ये सिर्फ यूं ही नहीं पहना हुआ है, ना ही मैं नारंगी के साथ हूँ और ना ही मैं हरे के साथ हूँ। मैं सफेद हूँ, यानी मैं पीस के साथ हूँ, शांति के साथ हूँ। और आज का जो ये मुख्य टॉपिक है, इसकी चर्चा हम लोग इसी विषय में करेंगे कि ये जो नुपुर शर्मा का केस है वो इतनी आग पकड़ रही है, ये हमारे देश में आग पकड़ रही है, एज वेल एज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आज नुपुर शर्मा और बीजेपी के ऊपर किस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। किसकी गलती थी जिस वजह से ये चीज हुई। तो आइए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि क्या वजह। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि नुपुर शर्मा 27 मई को एक डिबेट चैनल में अपना डिबेट करते हुए उन्होंने बातों बातों में ही कोई ऐसा विवादास्पद बयान दिया जिसमें कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी बेइज्जती की गई है, बल्कि ये पूरा सच नहीं है। बात ऐसी थी कि अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं यहाँ कहीं आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो पूरी वीडियो की लिंक। आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप खुद ही इसका जजमेंट दीजिए। मैं इसका जजमेंट नहीं करूंगा कि क्या सही है और क्या गलत। तो उस वीडियो के स्टार्टिंग से आप जब देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि स्टार्टिंग में रहमानी साहब ने बिन ऐसी डिबेट चलते के कारण रिमानी साहब ने जो है वो स्टार्टिंग में ही सिविलिंग को लेकर के कुछ ऐसी टिप्पणी की, कुछ ऐसी गलत टिप्पणी की है जो कि हिंदू धर्म के लिए जो है वो अपमानजनक बातें हैं। उन्होंने ऐसा कुछ बताया है कि जो शिवलिंग है उसके नीचे जो एक स्टेबल सा प्लेटफॉर्म रहता है जिसके ऊपर शिवलिंग स्टेबलाइज होती है, खड़ी रहती है, उसको उन्होंने किसी एक स्त्री का योनि या एक प्राइवेट पार्ट कहकर संबोधित किया, बताया, जो कि एक अपमानजनक बात है। और उसके बाद इसी जवाब में जवाब सवाल होने के साथ साथ जब नुपुर शर्मा ने उनको एज अ एग्जाम्पल बताया कि मैं भी चाहूं तो मैं भी ये बातें कह सकती हूं, और उन्होंने कुछ ऐसी अलग से बातें नहीं कही हैं। उन्होंने वही बातें की हैं जो कि जो इस्लामिक है, इस्लाम इस्लाम को मानते हैं, जो मुस्लिम्स हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है प्रॉपर उनके धर्म की, कि उनकी किताबों में ये सारी चीजें मेंशन है। और उन्होंने वो आयत नंबर भी मेंशन किया है कि इस आयत में ये लिखा है और इस आयत में ये लिखा है। ये सारे आपकी ही किताब कह रही हैं, आपके ही धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। पर जो रहमानी साहब ने कहा, डॉक्टर रहमानी साहब ने जो बात कही, वो हिंदू धर्म के किसी भी किताब में नहीं लिखी हुई है कि वो जो स्टेबलाइज चीज है वो जो है वो लिंग जो है वो शिव जी का लिंग है, और जो नीचे उसको आधार दिए हुए वो किसी औरत की या किसी भी एक देवी देवता की योनि है या प्राइवेट पार्ट है। तो ये बात समझ में आती है कि जो रहमानी साहब ने कहा वो चीज कतई उनको नहीं कहनी चाहिए थी। और साथ ही साथ जो चीज नुपुर शर्मा ने भी कहा, जिस तरीके से कहा, वो उन्हें भी नहीं उस तरीके से बोलना चाहिए था। क्योंकि धर्म चाहे किसी का भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सबको इस देश में एक साथ रहना है और एक साथ हम रहते हुए आए हैं। अगर हम एक दूसरे के धर्मों की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर इस समाज में किसी भी उस स्पेसिफिक पर्सन, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रखता हो या किसी भी एक उच्च गद्दी पे उसकी उसकी जगह स्थान दी गई हो उसको देश की जनता द्वारा, उसको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर वो चाहे हिंदू पक्ष का हो चाहे वो मुस्लिम पक्ष का हो, इसमें वो बात कैलकुलेशन की बात तो आती ही नहीं है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली ये सब शुरू कहां से हुआ। 27 मई को नुपुर शर्मा ने एक विवादास्पद बयान दिया, और ना ही सिर्फ नुपुर शर्मा मैं कहूंगा बल्कि रहमानी साहब और नुपुर शर्मा दोनों ने ही एक विवादास्पद बयान दिया। बट नुपुर शर्मा के बात को इतनी ज्यादा चिंगारी मिली और उसके बाद ये इतनी ज्यादा आग फैल गई, स्पेशली इस्लामिक जो है वो कट्टरपंथियों के बीच में, जिन्होंने इस बात को इतने गलत तरीके से कहा। देखिए, एक मुसलमान वो होता है जो सच्चा मुसलमान होता है, जो हर एक हक के बारे में जानता है, सही गलत क्या है सबके बारे में जानता है। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं इस समाज में जो कि बेवजह जो है वो इस्लाम को गंदा करते हैं। यही सब कारण, यही सब चीजें कर करके इस्लाम को गलत
कहा जाता है, इस्लाम को गलत करवाया जाता है इस तरीके की एक्टिविटी करवा करके। और वो मासूम बच्चे करते हैं जिनको कि इसका कोई आइडिया ही नहीं होता, जिन्होंने कुरान वगैरह कुछ पढ़ी नहीं होती है, जिन्होंने ना हिंदू ग्रंथों को कुछ अध्ययन किया होता है, वो लोग भी इस पे इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी जान जाती है, उनको कष्ट पहुंचती है। तो क्या हुआ था एग्जैक्टली हुआ ये था कि 27 मई को नुपुर शर्मा ने और रहमानी ने विवादास्पद बयान दिया था। विवादास्पद बयान देने के बाद 1 तारीख को नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया। उसके बाद 3 तारीख को कानपुर में हिंसक प्रदर्शन किया गया। नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन किया गया। ये आप लोगों ने सभी ने न्यूज चैनल में देखा होगा कि किस तरीके से नमाज हो जाने के बाद सभी लोग पत्थर वगैरह जो है वो चलाने लग गए हैं और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, हिंसक एक्टिविटीज करने लग गए हैं कानपुर में। और उसके बाद 4 और 5 तारीख को अलग अलग कंट्रीज से इंडिया को जो है वो मैसेज दिया गया कि यह जो बोला गया है नुपुर शर्मा की तरफ से वो बहुत ही गलत चीज बोली गई है, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। और कई अलग अलग कंट्रीज, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज जितने भी हैं, जैसे कि कतार हो गए, सऊदी अरेबिया हो गया, लीबिया हो गया और भी बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने इसकी आलोचना की और बताया कि इसको जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करके, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बोला गया है, तो इसको जो है वो माफी मांगी जाए नुपुर शर्मा की तरफ से और भारत की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही कानपुर में ये चीज होने लग गई, कानपुर में होने के बाद दूसरे अलग अलग और भी जितने भी इंडिया में जगह हैं, वहां पे मुसलमानों को नमाज के टाइम पे भड़काया गया और उनको हिंसक प्रदर्शन किया गया उनके द्वारा अलग अलग जगह पे। यहाँ रांची में भी इस तरीके की एक्टिविटी हुई है। 2 दिनों के लिए इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, 2 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया यहाँ पे, ताकि इसको संभाला जा सके। अब आप एक बात बताइए, अगर आप एक मुस्लिम हैं तो आप भी ये चीज देख रहे होंगे, आप हिंदू हैं, मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने भी इस तरीके की चीजें सिखाई है नमाज के टाइम पे या बताया गया है इस तरह की चीजें, क्योंकि देखिए इतने सारे पत्थर, इतने सारे जो गलत चीजें हैं, लाठी और जो भी ऐसी चीजें जिससे जनता को या जनता के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो चीजें रोड में तो बिखरी भी नहीं रहती हैं, उसको प्लान्ड करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है ताकि इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तभी जाकर के अलग अलग जगहों में इसको जो है वो भेजा गया और लोगों को, यूथ को ऐसा भड़काया गया, मुसलमान यूथ को ऐसा भड़काया गया कि वो जाकर लड़ने लग जाएं, वो जाकर के इस तरह की गतिविधियां करने लग जाएं। और जो लोग बड़े बड़े ऊंचे पद में बैठे हुए उनको तो इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर चोट लगी भी, चाहे वो हिंदू को लगी, मुसलमान को लगी, किसी को भी लगी, या गोली लगी भी किसी को, तो किसकी जान गई? एक बच्चे की, एक निर्दोष बच्चे की जान गई होगी या किसी ऐसे व्यक्ति की जान गई होगी जो घर में इकलौता होगा। तो यह सारी एक्टिविटी जो है वो बेहद ही गलत है, इसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। बाद में इन्हीं सब मुद्दों पर रिजवान अहमद जी, जो कि एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने बिल्कुल ही सटीक तरीके से समझाया है अपनी वीडियो में। मैंने काफी सारे वीडियो एनालिसिस किए हैं, काफी सारे क्लिप्स देखे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर मैंने एनालाइज करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और रिजवान अहमद साहब ने ना ही हिंदू को माना है, ना ही मुसलमान को माना है, ना ही बीजेपी को माना है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा है कि मैं भारत के साथ हूं, और मैं भी ये कहता हूं कि मैं भी किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना ही हिंदू, ना ही मुसलमान, ना ही किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से हूं, ना ही सेक्युलर हूं। मैं खुद एक हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, उसी धर्म से हूं। पर मेरा जो ये संदेश है वो यही है कि जो भी चीजें हो रही हैं इस तरीके की, वो बिल्कुल गलत हो रही हैं और मैं भारत के साथ खड़ा हूं, ना ही किसी हिंदू के साथ खड़ा हूं, ना ही किसी मुसलमान के साथ खड़ा हूं। मैं भी बस यही बात कहना चाहूंगा कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो दोनों पे होनी चाहिए, रहमानी साहब पे भी होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने भी शिवलिंग पर गलत टिप्पणी की है पूरे नेशनल टेलीविजन पे, और नुपुर शर्मा पे भी होना चाहिए। अगर फतवा जारी होना चाहिए तो दोनों के खिलाफ होना चाहिए, अगर अरेस्ट होना चाहिए तो दोनों होनी चाहिए और दोनों को साथ बैठाकर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब मेरा आखिरी सवाल एक चीज और जनता के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए, कि आप ही बताइए कि प्रोटेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है, ये होता है या ये होता है? इसका डिसाइड आपको करना है। आपको प्रोटेस्ट इस तरीके से करना है या आपको प्रोटेस्ट इस तरीके से करना है। ये दोनों ही तरीके हैं। प्रोटेस्ट हर एक चीज के लिए, हम इतनी अच्छी कंट्री में रहते हैं,
आप दूसरे देश जाकर के देखिए, आप कोई और चाइना चले जाइए, वहां पे किसी भी पर्सन को जो कि चाइनीज जो कि चाइना का रहने वाला नहीं है, उसको बोलने का अधिकार नहीं है। बट हम इतने अच्छे कंट्री में रहते हैं, जितने यहाँ पे डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहां पर हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक देती है ये संविधान। और तभी जाकर के हमारे देश में यहाँ पे हम सभी इतना ओपनली बोल पा रहे हैं, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, चाहे वो डॉक्टर रहमानी हो। तो दोनों को टैली करना जरूरी है और दोनों को लेकर एक्शन लेना जरूरी है सरकार को, किसी एक पक्ष के पीछे। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि जिस प्रकार नुपुर शर्मा का जब बयान आया, तो नुपुर शर्मा के बयान आने के बाद ये जो भगदड़ मची और ये जो कानपुर में हुआ और उसके बाद फिर देश के अलग अलग जगह में हुआ, मैं हम सब मुसलमान भाइयों से और जो भी ऐसे स्पेशली उस व्यक्ति से ये पूछना चाहूंगा जो ये गलत तरीके से नॉलेज देते हैं मुसलमान बच्चों को, कि आपको क्या मिला ये सब करके, आपको क्या मिला ये सब करके। और आप एक बात बताइए मुझे कि अगर यही चीज शिवलिंग को लेकर के सुनते हिंदू के तरफ से अगर ये चीज दल निकलती, तो फिर आप क्या करते? अगर हिंदू के तरफ से ये चीज निकलती, अगर आपके उधर से सारे मुसलमान बच्चे आए थे और इधर सारे हिंदू भी बच्चे आ जाते सारे अपने अगेंस्ट में कि हाँ शिवलिंग के खिलाफ ऐसा बोला है रहमानी ने, चलो हम भी जाकर के दंगा करेंगे, साथ में लड़ाई करेंगे, तो फिर क्या होता देश का? आप लोग बैठ करके ऊपर बिल्कुल आराम से अपने गद्दी पर बैठ के टीवी में देखते कि क्या होता, पर नुकसान होता किसका? उन माओं का, जो चाहे मुस्लिम के माँ हो, चाहे हिंदू हो, उससे कोई नहीं, जो भी इंसान मरता या जिसको भी चोट लगती उनके घर वालों को दुख पहुंचती, इन सब कारणों की वजह से। तो ये जो गलत चीजें हैं आप लोग मत फैलाइए, ये सारी चीजें रोक दीजिए। नुकसान जब होता है, किसी भी तरह का युद्ध होता है, किसी भी तरह का आंदोलन होता है, तो नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है और दोनों ही पक्षों के पास दिल है, दिमाग है, इमोशंस है, अपनी फैमिली के लिए केयर है। तो सभी लोगों को शांतिपूर्वक इस देश में रहने की पूरी आजादी है। यही मेरी विनती है आप सभी से। तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। पर मैं बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि यदि नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज हुई है और उसके खिलाफ मांग की जा रही है, तो फिर रहमानी के खिलाफ भी केस दर्ज होना चाहिए और रहमानी के खिलाफ भी जो है वो कार्य करनी चाहिए सरकार। और ये बीजेपी की बहुत बड़ी निंदा है कि बीजेपी ने अपने एक जो है बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन को तुरंत ही निकाल दिया, सिर्फ इस बात को लेकर के कि अदर इस्लामिक कंट्रीज उन पर दबाव डाल रही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले आपको इस चीज को क्लियर करना चाहिए, उसके बाद जाकर ही आप जो है वो कोई एक डिसीजन पे आ सकते हैं। आपने पहले ही उसको बर्खास्त कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपने ही अपनी साइड से मान लिया कि हाँ नुपुर शर्मा की ही गलती है और रहमानी की कोई गलती नहीं है। तो यह चीज बिल्कुल गलत है। पहले ये बात आप सभी को रखनी चाहिए। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये जरूरी है सभी लोगों के जहन में आना। चाहे वो मेरे मुस्लिम भाई हो जो कि अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, जिनका दिल अच्छा है, जो देश के बारे में सोचते हैं, जो समाज के बारे में सोचते हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं। और जो हिंदू हैं, जो अच्छे हिंदू हैं, जो कि अच्छी तरह से देश में रहना चाहते हैं शांतिपूर्वक और न्याय को जो है वो बड़ा मानते हैं, वो न्याय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ना कि इस तरीके के आंदोलन करके और इस तरीके का स्पेशली भड़काऊ आंदोलन करके, हिंसा करके जो है वो समाज में कोई चीज दबदबा क्रिएट करना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करें। एंड थैंक यू सो मच। टिल देन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।